नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत बुलेटिन। आइए चलते हैं आज की इस विशेष खबर की ओर। प्रयागराज में एक दवा कारोबारी ने 12 अप्रैल को अपने बेटे के ऊपर गोली चला दी। गोली बेटे के पैर में लगी और वह बुरी तरह से घायल हो गया। दरअसल पूरा मामला शादी के बाद अवैध संबंध से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद आवेश में आकर पिता ने गोली चला दी। गोली बेटे के पैर में लगी और वह घायल हो गया। फिलहाल बेटे की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन यह पूरी वारदात क्यों और कैसे हुई, आइए इसके विषय में जानते हैं। दरअसल प्रयागराज में दवा कारोबारी को उसके बेटे ने फ्लैट में महिला के साथ पकड़ लिया। बेटे ने मां, बहन और भाई को मौके पर बुला लिया। पूरे परिवार ने महिला को बाहर करने की बात कही तो पिता भड़क गया। पिता और बेटे में कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद मारपीट तक की नौबत आ गई। दवा कारोबारी के परिवार द्वारा दिए गए बयान के अनुसार दवा कारोबारी ने गुस्सा कर अपने पत्नी और बच्चों को भी जमकर पीटा, फिर पिस्टल से गोली चला दी जो कि बेटे के पैर में लगी। वह लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। इस बीच महिला वहां से फरार हो गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी पहुंचे और पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने आरोपी कारोबारी विवेक दुआ को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी लाइसेंसी पिस्टल और रिवॉल्वर भी जब्त कर ली गई है। मामला शनिवार रात धूमनगंज थाना क्षेत्र के कालिंदीपुरम के मौसम विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे को लेकर कारोबारी की पत्नी ने क्या कहा। कल भी जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में बताइए कि कितने बजे हुआ था और क्या क्या घटना थी। हम लोग मौसम विहार, इसके फादर काफी टाइम से उस लेडी के साथ रह रहे थे। तो वो लेडी जो चाह रही थी कि हम लोग को किसी तरह से प्रॉपर्टी के चक्कर में हमारे बच्चों को घर से निकाल दे। रोज रोज यही घटना चल रही थी, मार पीट, कभी मेरे बच्चे को मार, कभी कुछ। हम लोग रोज लड़ाई झगड़ा हस्बैंड के साथ, हस्बैंड और वो लेडी रोज निकल के, हाँ, हम लोग को धमकी दे कि घर से निकल जाओ, यहाँ से प्रॉपर्टी के लालच में निकल जाओ। हम लोग नहीं, वो फिर कल हम लोग ने कहा कि बताइए कि लेडी को निकालिए। पति सब ने कहा। अच्छा, वो लेडी भी साथ में रहती है? हाँ, साथ में थी। हाँ। मैंने कहा इसको लेडी को निकालिए। मैंने कहा तुम निकलो यहाँ से, हटो। तो वो नहीं मानी, कह रही मैं नहीं निकलूंगा, मेरा पति है। मैंने कहा कोई पति नहीं, निकलो यहाँ से। तो तुरंत मेरे पति ने एकदम आग उगला के हम लोग को मारने लगे। हम लोग जबकि उनको रोक रहे थे, ये अपने फादर को, कि दुकान जाइए, रुक जाइए, मत लड़िए, पर वो नहीं माने। उन्होंने तुरंत इसको मारने लगे, अपनी बेटी को बुरी तरह से, मुझे मारने लगे, वो लेडी मारने लगी, समझ लीजिए छोटे बेटे को मारा। और इतना बबला हो गया, इन्होंने कमरे में गए और गोली निकाल ली। रुके ही नहीं रहे थे, एकदम क्रोध में उस औरत को बचाने के लिए गोली निकाली नहीं और फायरिंग कर दी। एक बार की हवा में की, दूसरी बार की लग गई और समझ ही लग गई। हम लोग ने सोचा कि इनको लग गई, किसको लग गई, हम लोग समझ ही नहीं पाए। जब मेरे बेटे के पैर से इतना खून निकलने लगा तब मुझे पता चला कि बेचारे को गोली लग गई। कितने, दो बच्चे आपके? 3 बच्चे, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। छोटा लड़का है कि बड़ा लड़का है? बड़ा लड़का है। और इस समय वो एडमिट है यहाँ पर नारायण शोरूम में। फिर इसका मामा को बुलाया मैंने तुरंत, आओ लेके जाओ। वो बेचारा स्कूटर पे लेके गया, लड़की मेरी लेके गई, नारायण में एडमिट की। फिर डॉक्टर लोग एडमिट नहीं कर रहे थे, पुलिस केस है, और उधर FIR वो लोग बनाने को तैयार नहीं थे। समझ लीजिए। FIR आपकी हुई? अब FIR हुई है मेरी। उसमें क्या एक्शन हुआ है? उसमें एक्शन हुआ, इनकी धाराएं लगी हैं, आपको दिखा दूं, धाराएं लगाई हैं उन्होंने। अब उनको, प्रीति सिंह उनको अरेस्ट किया हुआ है। कल वो लोग जेल जाएंगे बोल रहे हैं ये। अच्छा, मतलब दोनों अरेस्ट हुए हैं? हाँ। आपके हस्बैंड भी, वो लेडी? हाँ, वो लेडी भी। दोनों अरेस्ट? हाँ, अब देखिए कि पुलिस क्या कार्रवाई हम लोग के लिए मदद करती है। किस तरह की मदद और क्या आपको उम्मीद है, क्या किस तरह कार्रवाई चाहती है? मैं तो चाहती हूँ सख्त से सख्त दोनों को इतनी सजा हो कि मेरे बच्चों को फुल सिक्योरिटी मिले पुलिस की तरफ से, मैं चाहती हूँ, और हमें मिले, और जो भी है मेरे बच्चों का हक दिया जाए, और उस लेडी और उसके दोनों मेरे पति को अच्छे से अच्छा सजा हो। तो जब अब जो दोनों को एक तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है, हाँ, तो अभी भी आपको कोई डर है? आपको डर है बिल्कुल, उसके परिवार, उसके मायके, उसके ससुराल, सबसे मुझे डर है। तो वो जो लेडी है वो क्या करती है? वो हाउस वाइफ है कि क्या करती है? वो किस तरीके से, कब से रिलेशनशिप चल रहा था इसके बारे में? 3 साल से रिलेशन चल रहा था। 2022 से वो लेडी बेनीगंज से वो कहीं से वो लेके आए हैं। वो लेडी कॉल गर्ल है, मतलब कॉल गर्ल कहिए,
चाहे कुछ भी उसको कहिए, वो लेडी कॉल गर्ल है और वो इस तरह के रिश्ते सबसे बनाती रहती है। उससे कितने घर बर्बाद का है। उमर कमाल का नाम, उमर कमाल मेरी दुकान वहाँ आया था, मेरे यहाँ पर जो मैं रेस्टोरेंट चलाती हूँ उसमें आया था, मुझे बता रहा था कि 5 साल मेरे साथ रही, मेरा घर बर्बाद की इससे, और वो यही काम करती है लोगों को लूट लूट के। अच्छा, आपकी जो मैरिज लाइफ वो अभी डिवोर्स आप लोग का क्या फाइल हुआ है कि क्या, उसकी क्या स्टेटस है? हाँ, वो हमारा तो ये चल रहा है, डिवोर्स केस उसने डाला हुआ है, वो अभी प्रोसीजर में चल रहा है। ऐसा कोई ना, उसका कोई आप लोग डिवोर्स हुआ नहीं है? नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई डिवोर्स नहीं हुआ। तो अभी आप कह रही हैं वो जो दूसरी लड़ी है उससे मैरिज हो गई है? मैरिज हो गई तो है। ये तो इलीगल है पूरी तरीके से। इलीगल है पूरी तरह से, है ना? वही तो मैंने अभी मना आपसे किया। divorce तो हुआ नहीं है? नहीं। तो इसको कैसे आप मालूम है कि हाँ उनका जो है इस तरीके से मैरिज हुई, कुछ इसका आपके पास? मालूम है, मेरे पास उसके फोटोग्राफ है, सबूत है। वो शादी करके आया, करवा चौथ का वो व्रत रखती थी, पूरा समझ लीजिए करवा चौथ का व्रत की पूरी वीडियो है। अपना इंट्रोड्यूस। मेरा नाम पूजा दुआ है, मैं कालंदीपुरम की निवासी हूँ। तो इस विशेष खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।